हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और जैसा कि आपको पता है कि हम एलेंस की नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ए अल्फ़ाबेट की मेडिसिन सबसे पहले उठाई है। तो वही मैं आज जो टॉपिक है यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपको एब्रोडेनम से लेकर अमोनियम कार्ब तक मेडिसिन पढ़नी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उन वीडियोस के लिंक प्रोवाइडेड हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे अमोनियम कार्ब के आगे की जो दवाइयाँ हैं वो आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी वो है अमोनियम म्यूरेटिकम। ओके, तो आप देखो कि जिन जिन दवाइयों के साथ म्यूरेटिकम वर्ड जुड़ा हुआ है वो सारी दवाइयाँ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेमरॉइडल या फिर कॉन्स्टिपेशन रेमेडी बन गई है। तो जैसे कि हम देखें कि जिन जिन के आगे म्यूरेटिकम जुड़ा हुआ है, तो नाट्रोम्यूर हो गई, अमोनियम म्यूर हो गई, मैग्म्यूर हो गई, तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप देखिए कि जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है वहाँ पे हेमरॉइड्स भी हमको देखने को मिलेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ये हेमरॉइड्स की भी बहुत अच्छी दवाइयाँ बन जाती है। तो चलिए अमोनियम म्यूर को हम जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो अमोनियम म्यूर का जो मरीज़ होता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि बॉडी का आप ऊपर का पार्ट देखें तो वो फैट होगा, स्लगिश होगा, ठीक है, यानी कि वेस्ट के ऊपर जो है फैट है और स्लगिश है। और हम देखें उसके जो लेग्स हैं वो बहुत थिन होंगे, लेग्स आर टू थिन। अमोनियम म्यूर में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए कि ये जुखाम की बहुत अच्छी दवाई है। हम देखते हैं जुखाम के लिए एलियम सीपा, आर्सेनिक, आरसायोड, दीज आर द टॉप रैंकिंग मेडिसिन्स फॉर द कोराइज़ा। और अमोनियम म्यूर भी बहुत अच्छी दवाई है कोराइज़ा के लिए, जहाँ पे क्या होता है कि डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पर अपर लिप्स को कोरोड कर देता है। तो उसके लिए ये जो दवाई है वो काफ़ी अच्छी दवाई है। वाटरी एक्रिड कोराइज़ा होगा दैट कोरोड्स द अपर लिप। ये हमको एलियम सीपा में कंडीशन देखने को मिलती है, कोरोडिंग दी अपर लिप कंडीशन। अब हम देखें कि आर्सेनिक आरसायोड में और एलियम सीपा में और क्या डिफरेंस है। जो ड्रॉप है वो ड्रॉप करती है फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज़, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो टिप ऑफ द नोज़ से ड्रॉप करती हैं। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपसे एलियम सीपा डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हेमरॉइड्स की बहुत अच्छी दवाई है। तो हेमरॉइड्स में क्या और कंडीशन क्या है कि उसकी और कि इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ऑब्स्टिनेट है, यानी कि बहुत ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़िद्दी कब्जी होती है मरीज़ को, और उसमें बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने का डेफिनेटली रीज़न ये होता है कहीं जीआईटी ख़राब हुआ है, और जीआईटी जहाँ पर भी ख़राब हुआ है वहाँ पर क्या होता है गैस फॉर्मेशन अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी फ्लैटिस फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या होता है स्टूल की कंडीशन हम देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो स्टूल जो है हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल होता है दैट क्रम्बल्स फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस। जो आप मैग्म्यूर में देखो और जो आप नाट्रोम्यूर में देखो, इन सब में क्या होता है कि स्टूल जो है वो कॉन्स्टिपेशन में इतना हार्ड हो जाता है कि उसको निकालने के लिए मरीज़ को बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। द पेशेंट नीड्स अ ग्रेट एफर्ट इन द एक्सपल्शन ऑफ दैट स्टूल, ठीक है। हेमरॉइड्स होंगे तो हेमरॉइड्स भी जो हैं उसमें भी बर्निंग, स्टिंगिंग है, और बहुत घंटे तक, मतलब स्टूल जाके आने के बहुत घंटे बाद तक क्या होता है कि बर्निंग और स्टिंगिंग पेन होता है, ठीक है। तो आप देखिए एस्क्यूलस में और सल्फ़र में जो बर्निंग है, जो सल्फ़र है वो बर्निंग की बहुत अच्छी दवाई है। एस्क्यूलस में भी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवाई है एस्क्यूलस। तो दोनों में क्या होता है बर्निंग, स्टिंगिंग पेन होता है। तो जब भी आप कॉन्स्टिपेशन को देख रहे हो साथ ही साथ हेमरॉइड्स को देख रहे हो तो प्लीज़ रिमेंबर द अमोनियम म्यूरेटिकम ऑल्सो एंड फॉर द कोराइज़ा ऑल्सो। तो ये जो दवाई है ये इन दोनों की बहुत ही अच्छी दवाई है। ल्यूकोरिया इज़ लाइक एन वाइट ऑफ एन एग। और नेवल पेन होगा, मैंने आपको बताया था कि नेवल पेन जो है नक्स मोस्काटा ग्रेनेटम में होता है और स्पाइजीलिया में होता है। तो अगर नेवल पेन होकर ल्यूकोरिया हो रहा है लाइक वाइट ऑफ एन एग, तो अमोनियम म्यूर बहुत अच्छी दवाई है। और हर यूरिनेशन के बाद जो है मरीज़ को इस तरीके का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और अगर हम मेंसेस में देखें तो प्रोफ्यूज जो है रात, तो मतलब जो फ्लो है वो रात को ज़्यादा होगा। अगर हम मेंसेस में देखें तो प्रोफ्यूज फ्लो मोर एट नाइट। अब कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि बैक ऑफ द लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो
इनमें जब पेन होता है, मरीज़ चलता है तब पेन होता है, ऐसा खिंचाव महसूस होता है जैसे मसल शॉर्ट हो गई, तो उन कंडीशंस में जो है अमोनियम म्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो दैट्स ऑल फॉर द अमोनियम म्यूर कि आपको इसको कोराइजा के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, और साथ ही साथ जो पेन है दैट इज़ बिटवीन द शोल्डर, कोल्डनेस फीलिंग बिटवीन द शोल्डर्स, और हैमस्ट्रिंग्स फील शॉर्ट, टेंशन वाइल वॉकिंग, तो इन सब कंडीशंस में आपको अमोनियम म्यूर को याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी दवाई की। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है अमाइलम नाइट्रोजम। अमाइलम नाइट्रोजम जो है उसमें प्लेथोरिसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा मरीज़ के अंदर। और वो जो ब्लड है वो आप देखोगे जैसे फेरममेट में देखते हो कि फेरममेट में क्या होता है कि जो ब्लड है वो कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है, बट प्लेथोरिसिटी मरीज़ शो करता है, यानी कि स्लाइट अगर थोड़ा सा भी उनको खुशी हुई या फिर एक्साइटमेंट हुआ तो उन पे जो है वो मतलब इस तरीके से उनकी स्किन ग्लो करती है, रेड ग्लो, कि जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड है इनकी बॉडी में। तो ऐसा ही जो फेस है वो स्लाइटेस्ट इमोशन से अमाइलम नाइट्रोजम में भी फ्लशिंग शो करता है, जो हम देखते हैं कोका में भी ये कंडीशन प्रेजेंट है और फेरममेट में भी ये कंडीशन प्रेजेंट है। उसके बाद ये मीनोपोज के दौरान और मीनोपोज के बाद जो है जो भी कंडीशंस आती हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द यूथनेजिया। अगर इनक्योरेबल केस हैं उसमें यूथनेजिया के लिए ये बहुत अच्छी दवाई, यूथनेजिया मीन्स कि जो मर्सी किलिंग होती है, कि अगर केस इनक्योरेबल है और पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको जो है मर्सी डेथ प्रोवाइड करा देते हैं। तो उस कंडीशंस में अमाइलम नाइट्रोजम बहुत अच्छा काम करती है। इसका मरीज़ जो है वो फ्रेश एयर को क्रेविंग करता है, यानी कि ये जो क्लोथिंग है वो सारी रिमूव कर देता है। और अगर बहुत ठंड भी हो रही है, कोल्डेस्ट वेदर भी हो रहा है, तो उसमें भी ये मरीज़ क्या है खिड़की दरवाजे खोल लेता है, क्योंकि इसको जो है कोल्ड एयर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद द कॉन्स्टेंट स्ट्रैचिंग फॉर आवर्स इज़ प्रेजेंट। कई लोग होते हैं जिनको यूं ही करने की आदत होती है, स्ट्रैचिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो इसकी जो ये डिज़ायर है वो इतनी ज़्यादा है, अगर ये खुद थक जाता है स्ट्रैचिंग करते करते तो ये किसी और को बुलाता है खुद की बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। सो द कॉन्स्टेंट स्ट्रैचिंग फॉर आवर्स एंड इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द डिज़ायर वुड सीज द बेड एंड कॉल फॉर हेल्प टू स्ट्रेच। ये कंडीशन अमाइलम नाइट्रोजम में प्रेजेंट है। प्रोफाउंड और रिपीटेड यॉनिंग, यानी कि बहुत यॉनिक कंडीशन जो है वो भी इसमें प्रेजेंट है, जो केली काब में भी हमको देखने को मिलती है। अब इसमें सी सिकनेस भी है, सी सिकनेस प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखो कि एक हम देखते हैं सीपिया, एक लेकेसिस और एक अमाइलम नाइट्रोजम, तीनों में ये कंडीशन प्रेजेंट है कि कॉलर सीम्स टू टाइट मस्ट लूजन इट, यानी कि जो कॉलर है वो मरीज़ को इतनी टाइट महसूस होती है कि ये क्या करता है बार बार उसको लूज़ करने की कोशिश करता है। ये हमको सीपिया में देखने को मिलता है, हमें लेकेसिस में भी देखने को मिलता है और अमाइलम नाइट्रोजम में भी देखने को मिलता है। एंजाइना पेक्टोरिस की बहुत अच्छी दवाई है ये। और साथ ही साथ हम देखें कि मेनोपोज का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि जो मेनोपोजल कंडीशंस हैं ड्यूरिंग और आफ्टर, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, तो उसके कीनोट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा मेंटली वीक होता है और साथ ही साथ इसकी जो मेमोरी है वो इतनी वीक होती है कि ये बहुत जल्दी हर बात भूल जाता है, सडन लॉस ऑफ द मेमोरी होता है। इसका जो दिमाग है वो जो है मैलिशियस थॉट से भरा हुआ होता है, कि दुर्भावनापूर्ण जो होते हैं कि हर किसी का बुरा सोचते रहते हैं, उस कंडीशन से इसका दिमाग भरा हुआ होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसकी दो विल्स होती हैं, एक विल तो ये कहती है कि ये काम कर लेना चाहिए, दूसरी विल कहती है कि काम नहीं करना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो हैं इसमें साथ साथ प्रेजेंट होती है कि काम करने बैठता है और साथ ही साथ फिर क्या होता है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना। तो जब मैंने फिलिपम बेरी के अकॉर्डिंग आपको एनाकार्डियम पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन को पूरा मैंने आपको एलैबोरेट करके डिस्कस किया था। तो अगर आपको फिलिपम बेरी के अकॉर्डिंग एनाकार्डियम क्या है वो देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता है साथ में, देयर इज़ इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर, मतलब हर छोटी छोटी बात पे क्या करते हैं कि कसम खा लेते हैं, श्राप दे देते हैं हर छोटी छोटी बात पे। कई लोगों को ऐसी आप देखोगे नॉर्मल लाइफ में भी ये आदत होती है ना। और स्ट्रेंज टेम्पर होता है, मतलब सीरियस मैटर होंगे उन पे तो ये हंसेगा और सीरियस हो जाएगा उन चीज़ों पे जो हंसने लायक है। कई लोग ऐसे ही होते हैं जिनको क्या होता है कि ऐसी चीज़ों पर तो वो हंस देते हैं जिन पर तो पूरी दुनिया रो रही है, ठीक है, और ऐसी चीज़ों पर रो देते हैं जो बिल्कुल मजाकिया थी या फिर हंसने लायक बात थी, उन पर तो वो रो देंगे।
तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों का सीडेंट्री ऑक्यूपेशन होता है उन लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है और उन्हीं लोगों के सर दर्द की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा होती है जिनका बैठने का काम ज़्यादा है। तो अगर गैस्ट्रिक हेडेक है, गैस्ट्रिक कारणों की वजह से सर दर्द हुआ है, तो उसमें हमारे पास ब्राइनिया सबसे अच्छी दवाई आती है। उसके बाद अर्जेंटम नाइट्रिकम, नक्सोमिका, ये दवाइयाँ जो हैं ये गैस्ट्रिक हेडेक की बहुत अच्छी हैं फ्रॉम द सीडेंट्री ऑक्यूपेशन। वैसे ही जो एनाकार्डियम है वो इसकी बहुत अच्छी दवाई है। अब हम देखें लैकेसिस जो है एग्रावेशन में सो जाता है, ठीक है। तो इसका मरीज़ भी क्या है कि जब ये सो जाता है तो लेट जाता है या फिर सो जाता है तो इसका, या खाना खाता है तो इसका सर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है, रिलीव्ड इंटायरली, पूरी तरीके से सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जब भी कुछ काम करेगा या फिर मोशन करेगा तो इसका सर दर्द जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। खाने के दौरान इसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं खाने के दौरान। और ऑल गॉन फीलिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑल गॉन फीलिंग हर तरफ होगी इसको, और ये मतलब खाने से इसको आराम मिलता है और डाइजेशन के दौरान इसको आराम मिलता है, लेकिन बार बार इसके ऑल गॉन फीलिंग आती रहती है, यानी कि पूरा खा लिया। जैसे हम देखते हैं कि फॉस्फोरस जो है उसमें ऑल गॉन फीलिंग होती है, वैसे ही क्या है ऑल गॉन फीलिंग जो है एनाकार्डियम में भी होती है। अब इसको स्टूल की डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे डिज़ायर मतलब ये इफ़र्ट करता है, कोशिश करता है स्टूल पास आउट करने की, तो डिज़ायर गायब हो जाती है और इवैक्यूएशन नहीं होता। रेक्टम में पैरालिसिस महसूस होता है इसको, और जैसे कि कुछ प्लग्ड अप हो गया, यानी कि अटक गया कुछ। तो इस तरीके का जो कंडीशन है कि बार बार डिज़ायर हो रही है, लेकिन अगर ये स्टूल के लिए जाएगा तो इसको स्टूल नहीं आएगी। तो ये जो कंडीशन है एनाकार्डियम में प्रेजेंट होती है, वही तरीका का हो गया कि दो विल है। एक विल तो कहती है कि हमको ये काम कर लेना चाहिए, दूसरा कहती है नहीं करना चाहिए। अब ये वॉट्स की बहुत अच्छी दवाई है, तो वॉट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा है। अगर वॉट्स ऑन द बैक ऑफ हैंड है तो हमारे पास डल्का मारा आती है, अगर पाम ऑफ हैंड है तो नाट्रम्यूर आती है, रूटा आती है। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए। तो ये तीनों दवाइयाँ मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस करी, अमोनियम म्यूरेटिकम, अमाइलम नाइट्रोजम और एनाकार्डियम। तो इसके आगे की वीडियोज़ जो मैं हैं, आगे जो वीडियोस बनेंगी उसमें आपसे डिस्कस करूंगी। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है एब्रोटेनम से अमोनियम का अब तक की, तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाकर आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको एनाकार्डियम अकॉर्डिंग टू फिलिप बेली देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।